हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स पूछते हैं कि क्या इस जर्नी में हमारा किसी और के साथ रिलेशनशिप वर्क कर सकता है, और अगर वर्क कर सकता है तो किस तरह से वर्क कर सकता है। देखिए, अगर आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ है तो वो आपकी लाइफ में आएंगे, बट ये मत सोचिएगा कि वो हमेशा स्टेबल रहेंगे या वो हमेशा आपकी लाइफ में टिकेंगे या वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। वो भी कहीं ना कहीं आपको वही वुंड्स दिखाएंगे जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप इग्नोर कर रहे थे या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या उस टाइम पे आप अपने ट्विन के अंदर फॉल्ट्स फाइंड आउट कर रहे थे। तो आपका जो सोलमेट या कार्मिक भी आएंगे, वो भी सेम वुंड्स आपको दिखाएंगे जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ है। सोलमेट इस जर्नी पे ज़रूर सपोर्ट ज़रूर करते हैं, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं, बट जो हीलिंग इफ़ेक्ट आपको मिलता है या तो वो आपको परमात्मा से मिलेगा या वो खुद अपनी हीलिंग करके मिलेगा या अपने ट्विन के थ्रू मिलेगा, और कहीं से आपको हीलिंग नहीं मिलती। आपको सोलमेट से किसी तरह की हीलिंग नहीं मिलती। वो स्टार्टिंग में एक बबल फेस की तरह होता है, अच्छा लगता है शुरू में, और बहुत सुंदर लगता है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बट बाद में रियलिटी जब धीरे धीरे सामने आने लगती है तो पता लगता है कि ये वो नहीं था जो एक्सपेक्ट करा है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हुआ है, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों की काउंसलिंग की है, तो मेरे क्लाइंट्स आके बताते हैं। और बाद में वो जो रिश्ता है या तो वो दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिश्ता बाद में जाके प्लेटोनिक बन जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? आपके और आपके ट्विन के बीच में एक थर्ड एनर्जी, और या तो आप बहुत सारे मैंने देखे हस्बैंड वाइफ वो भाई बहन बन जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, भाई बहन बन जाते हैं। बहुत सारे जो रिलेशनशिप में हैं वो बाद में दोस्त बन जाते हैं, या फिर उनका जो रिलेशनशिप है वो बाद बाद में ख़त्म हो जाता है, उनका डिवोर्स हो जाता है। तो इसमें से इसके अंडर ही सब चीज़ें आएंगी, इसके अंडर ही आएंगी। और अगर आपकी शादी किसी के साथ हो चुकी है और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको जो हीलिंग मिलेगी उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको उनसे हीलिंग मिलेगी। उनसे आपको हीलिंग नहीं मिलेगी। आपको जो हीलिंग मिलेगी वो अपने ट्विन फ्लेम से ही मिलेगी। आपको जो हीलिंग मिलेगी वो अपना काम करके ही मिलेगी, या फिर वो परमात्मा से मिलेगी, क्योंकि आप और आपके ट्विन के अंदर एक ट्रायंगल की तरह हो। लेफ्ट साइड पे आप हो, राइट साइड पे आपका ट्विन है, और ट्रायंगल की अपर साइड पे परमात्मा है। तो इसी तरह से ये इसी फेस में घूमती रहती हैं चीज़ें। और अगर आपके कार्मिक डेब्ट्स हैं किसी के साथ, तो वो आप दोस्त बन के पूरे करोगे या भाई बहन बन के पूरे करोगे, या आप अलग हो जाओगे, जैसे भी चीज़ें होंगी आपके बीच में। पर वो रिश्ता बाद में प्लेटोनिक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि जो आपका आपके और आपके ट्विन के बीच की थर्ड एनर्जी है वो इतनी इंटेंस होती है कि वो स्टार्टिंग में तो आने देगी किसी को, और आपको फील होगा कि नहीं, ये तो अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बाद में आपको लगने लगेगा, अरे नहीं, ये वो नहीं था। तो वो रिश्ता बाद में प्लेटोनिक बन जाता है, और आपको सेक्सुअलिटी भी नहीं फील होती, क्योंकि आपके ट्विन की एनर्जी और थर्ड एनर्जी ओवर पावर कर जाती है। आपको अपना मिशन फुलफिल करना है तो आप सेक्सुअली भी उतना ही इन्वॉल्व होगे जितना आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बहुत सारे मास्कुलाइंस की लाइफ में फेमिनाइन ऐसी है जो फेमिनाइन नहीं, उनकी वाइफ्स है, बोलती हैं कि हमें तो सेक्सुअली तुम्हारे साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना। बहुत सारी फेमिनाइन्स ऐसी हैं जो मैरिज में, और बोल उनका मन नहीं करता सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का, क्योंकि अपने ट्विन के अलावा सेक्सुअली इन्वॉल्व होना मतलब, अगर आप अपने ट्विन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो चुके हो तो उसके बाद किसी और के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना आपको वो हीलिंग इफेक्ट नहीं देगा। वो आपको नेगेटिव रडार पे ही लेके जाएगा, पॉजिटिव रडार पे नहीं लेके जाता वो कभी भी, चाहे वो इंसान क्या कहते हैं कितना ही अच्छा क्यों ना हो। बट इसमें ये चीज़ होती है कि अगर उस इंसान ने अपना काम किया हुआ है और अपना पूरा क्या कहते हैं हीलिंग की हुई है और आप ही के लेवल पे है, तो वो कुछ परसेंट हीलिंग दे सकता है, बट उतनी नहीं देगा जितना आपके और आपके ट्विन के बीच की पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट करती है वो देगी। क्योंकि आपका जब सर्कल कंप्लीट होता है अपने ट्विन के साथ, तभी आपको वो
रिश्ता ऐसे दिखता है। तो आपका जो मिशन अर्थ पे है वो अपने ट्विन के साथ आके अपना डिवाइन यूनियन करके कंप्लीट करना है, बट उसके लिए आपको अनकंडीशनल लव तक जाना होगा और बहुत सारी कंडीशनिंग छोड़नी होती हैं। मैं देखती हूँ फेमिनाइन्स हैं वो नहीं छोड़ पाती है, रनिंग चेजिंग डायनामिक, कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ वो हील नहीं करती। वो सारा दिन बैठ के वीडियोस देखती हैं, फिर मेरे को बोलती हैं कि मैम ये चीज़ तो हुई नहीं। आप अपने ट्विन को एक्सटर्नली देख रहे हो, इंटरनली नहीं देख रहे हो, अपने अंदर नहीं देख रहे हो। आपने कभी ध्यान में बैठ के अपने ट्विन को अपने हार्ट चक्रा पे फील किया है? आपको अपने आप आपका ट्विन हार्ट चक्रा में फील होने लग जाएगा। तो आप किसी के साथ रिश्ता बनाओ, अगर आप कॉन्शियस हो तो सोच समझ के रिश्ता बनाओ, ये सोच के बनाओ कि जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो एक ना एक दिन जाएंगे। जब आपके कार्मिक डेब्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ से जाएंगे, वो नहीं टिकेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने इसी तरह से ये चीज़ बनाई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अपने ट्विन के साथ शादी करके रहो या अपने ट्विन के साथ रहो, आपका मिशन है साथ में आने का, या फिर आप अकेले रहो, अपने आप से शादी करो और अकेले रहो। यही दो ऑप्शंस बचती हैं एंड में। क्यों? क्योंकि किसी और का बीच में इन्वॉल्व होना मतलब इस आग में वो इंसान ऑलरेडी जल रहा है। तो आप अगर इतने कॉन्शियस हो तो आप पहले तो ऑनेस्ट रहोगे उस इंसान के साथ कि देखो ये मेरा कनेक्शन है और ये चीज़ें हैं हमारे बीच में। सेकेंडली आप अगर वो इंसान इन्वॉल्व होने को तैयार भी होता है तो आप नहीं चाहोगे कि वो बेफालतू में सफ़र करे आप दोनों के बीच में। तो इसलिए आपका जो हार्ट चक्रा है वो कंप्लीटली बिलोंग आपके ट्विन को ही करता है या वो गॉड को करता है। मैंने जो ट्रायंगल का आपको एग्जांपल दिया है कि लेफ़्ट साइड पे आप हो, राइट साइड पे आपका ट्विन है और अपर साइड पे ट्रायंगल के भगवान है। तो इसी तरह से ये वर्क करता है। अगर आप अपनी एनर्जी गॉड से लोगे तो वो डेफिनेटली आपके ट्विन के पास जाएगी। अगर आपका ट्विन गॉड से एनर्जी लेगा तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगी। और इसको प्लेटोनिक रिश्ता कोई बुरा रिश्ता नहीं होता है, बट ये होता है कि उसको आपको उस इंसान के साथ बस ऑनेस्ट रहना है जिसके साथ आप हो। क्योंकि अगर आप उस इंसान से सब चीज़ें छुपा के अपना रिश्ता चलाने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसके साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो सकता है उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो, आना लिखा हो, सोलमेट हो जिसके साथ वो वाकई में हैप्पी रह सके। तो ये मास्कुलाइंस भी करते हैं, कई फेमिनाइंस भी करती हैं कि वो छुपा के रखते हैं और कहीं फेमिनाइंस ऐसी भी है जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को या रिलेशनशिप में बताया हुआ है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और वो सपोर्ट करते हैं। और 99.9% मैंने ये देखा है कि रिश्ता बाद में प्लेटोनिक बन जाता है। तो वो थर्ड एनर्जी आपको किसी का होने नहीं देगी, आपको ये चीज़ समझनी होगी। और अगर आप इतने कॉन्शियस हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो आपका उनके साथ रिश्ता है वो ख़त्म होगा एक दिन। बस इतना चीज़ को बार बार अपने माइंड में याद रखिए कि दिस विल एंड वन डे बिकॉज यू आर अ ट्विन फ्लेम। अगर आपका ट्विन अर्थ पे हैं और वो पैदा हुए हैं और वो आए हैं धरती पे तो दिस विल एंड वन डे, दिस हैज़ टू एंड। वो इंसान वहीं तक साथ देगा जहाँ तक परमात्मा अलाउ कर रहे हैं। जिस दिन कार्मिक डेब्ट्स ख़त्म हुए उस दिन वो इंसान आपको राम राम बोलेगा या आप राम राम बोलोगे या आप एक दूसरे का पाथ क्रॉस करना बंद कर दोगे। और अगर आप चाहोगे भी, कोशिश करोगे, कोशिश भी करके देख लो, कोशिश करोगे भी कि कोई और आपकी लाइफ में टिके तो वो भी टिक नहीं पाएंगे। ये इस जर्नी का रूल समझ लो बनाया हुआ है, या समझ लो कि यूनिवर्स ने इसी तरह से क्रिएट करा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही है, हेल्पफुल रही है। थैंक यू सो मच।